देखिए, हमारी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश में पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर में जितने भी ज़िले हैं, हमारी जाति हर जगह निवास करती है। मुरादाबाद के अभी फ़िलहाल अगवानपुर के कुछ बहेलिया जाति के लोग हैं और मैं भी बहेलिया जाति से हूँ, लेकिन मेरे जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ शासन से, प्रशासन से कि हम लोगों को जातिवाद में तो बाँट ही रखा है, लेकिन कुछ जाति प्रमाण पत्र लोगों के बने हुए हैं, किसी के बने हुए नहीं हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग हम जानते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं। अब उनके बच्चे जब स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र पूछा जाता है। अब वो जाति के लिए अब तहसील गए तो तहसील में पता लगा कि तुम्हारे तो जाति प्रमाण पत्र है, अलाउड नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि जब जाति प्रमाण पत्र और हमारे चचा ताऊ के सबके बने हुए हैं तो भतीजों के बच्चों के क्यों नहीं बनने चाहिए? बनने चाहिए। अब वो कहते हैं लो प्रणाम दो, हम उनका सबूत भी हमारे पास है कि भाई हमारे भाई का बना हुआ है, दूसरा भाई जा रहा है तो वो कह रहे हैं नहीं तुम्हारा बनेगा नहीं। भाई एक भाई का बना हुआ दूसरे भाई का कैसे नहीं बनेगा? रीज़न ये है कि हमारे प्रमाण पत्र जो हैं वो जारी किए जाए। ये हमारी आसन और प्रशासन से हमारी मांग है और ख़ास करके शासन से। 3-3 साल से मैं टहला कर रख रहे हैं, टाइम पर टाइम दे रहे हैं कई दिन का। और जी आज जो आप इनके समर्थन में आए क्या है? ऐसा अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ जो है राजकुमार, ये करीब हफ्ता 10 दिन से तहसील के गेट पर बैठे हुए हैं। इधर आ जाओ। ये है राजकुमार जी, इनके बच्चों का जो है जाति प्रमाण पत्र नहीं बन गया, जबकि इनका जाति प्रमाण पत्र, इनके पिताजी का जाति प्रमाण पत्र, इनके दादा का प्रमाण पत्र ऑफलाइन वाले बने हुए हैं और इनके सगे चचेरे भाई का जो प्रमाण पत्र है वो ऑनलाइन भी बना हुआ है। खतौनी में इनकी जाति बहेलिया लिखी हुई है, बच्चों की टीसी में इनकी जाति बहेलिया लिखी हुई है। तो जब सरकारी डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उन सब में जाति बहेलिया लिखी हुई है और गजट में भी जाति बहेलिया दर्ज है 9 नंबर पे, तो तहसील को क्या दिक्कत आ रही है कि जो है इनकी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा? मांग करने का हमारी मांग ये है कि इनको जो है विलंब जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इनकी बेटी आरती इंटर में पढ़ती है और कुछ ही दिन बाद जो है परीक्षाएं शुरू होने जा रही हैं, लेकिन बेटी जो है धरने पर बैठी है। तो ये प्रशासन को ये सोचना चाहिए और तहसील की जो तानाशाही है उस पर लगाम लगनी चाहिए और इनको प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए। 3 साल से बैठे हैं सब अधिकारी। मानना यह है कि जो बहेलिया समाज है उनके पहले से जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति के अंतर्गत होते हैं। उनके परिवार के तमाम सारे लोगों के आज भी प्रमाण पत्र हैं। शासन प्रशासन नए प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करा रहा है, जबकि भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई है कि किसी भी भारतीय नागरिक को जो हिंदू धर्म को अनुपालन करता है उसकी कोई ना कोई जाति जरूर होती है। क्योंकि हमारे इस समाज की जाति अनुसूचित जाति में निर्धारित है, लिस्ट में है। आज अगर प्रमाण पत्र नहीं बना रहे हैं तो शासन को ये बताना पड़ेगा कि ये समाज किस जाति में है, क्योंकि जाति परिवर्तन की व्यवस्था है ही नहीं, धर्म परिवर्तन की व्यवस्था दी गई है। तो जहाँ जाति परिवर्तन की व्यवस्था ही नहीं है तो मेरी जाति को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। और मेरे अगर बुजुर्ग और मेरे परिवार के लोग अनुसूचित जाति में पैदा हुए हैं, उनके सर्टिफिकेट का लाभ हमने लिया है, तो आज जो उनके वंशज हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो किस जाति में जाएंगे? तो ये शोषण हो रहा है इस समाज का। और ये समाज क्योंकि पढ़ा लिखा समाज नहीं है, अब आके थोड़ा सा जागरूक हुआ है, अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया है। जैसे कि आप खड़े हैं, आपकी बेटी जो है इंटर में पढ़ रही है, राजकुमार जी, लेकिन इनके पास सर्टिफिकेट नहीं है। उसकी फीस का क्या करना है, उसके आने वाले फ्यूचर का क्या करना है? तो शासन से बस इतनी सी उम्मीदें हैं, आशाएं कि हमारी पूर्व जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर नए जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य उस कैटेगरी के हिसाब से आगे बढ़ सके और उनको उस कैटेगरी का लाभ मिल सके। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी कहाँ रहते हैं? अगवानपुर बस्ती। क्या दिक्कत है? दिक्कत है सर, 3 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 3 साल से दिक्कत आ रही है। जितने अधिकारी हैं सब आंख मूंदे बैठे हैं, जैसे कि नाम लेकर हमारी सरकार है, एकदम कोई नहीं देख रहा। आप तो तहसील से भी ऐसे गुजर रहे हैं साहब जी, 8-8 दिन का वायदा दे के जैसे कि नाम लेकर चोर उचक के गुजरते हैं। नहीं, मैं एक मनुष्य हूँ, भारत का नागरिक हूँ सर, आपके उत्तरों का हर आदेश का पालन कर रहा हूँ, पर आप कौन सी नींद में खोए हुए हैं? क्या आँख नहीं है आपके पास? बच्चे नहीं है? ये सरकार को ये पता नहीं है कि जनसंख्या से हिंदुस्तान है। बैठे बैठे सर, और जाऊंगा भी तभी जब क्या लेखपाल जी, तहसीलदार साहब जी, अधिकारी लोग ये बोल देंगे कि हाँ तू इस जाति का है, या फिर इससे पहले जिनके जारी कर दिए हैं उनमें क्या है सर?
जो मेरे ऑफलाइन वाले हैं, मेरे दादा के हैं, मेरे भैयों के हैं, छोटे छोटों के, वो उनमें क्या लिखा है? क्या वो उस समय मेरे हाथ की तकनीक थी? अब कौन सी दिशा दिखा रखी है सर? मुझे किस कर्म की सजा दे रहे हैं? पहले समाज का मैं हूँ, या लेखपाल और तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, ये सब लिख के दे के तुम इस जाति में आते हो, उसका प्रमाण पत्र दे, हम अपने बच्चों को आगे पढ़ाएंगे। आप जो कौन सी जगह है? इस समय साहब तहसील पे मेरे बच्चे भी हैं और मैं भी तहसील पे हूँ। इस समय एसडीएम साहब के सामने है, डीएम साहब के, और 2-3 बार आके थक गए यहाँ भी। पहले जाति है ना क्या उत्तर प्रदेश में? कितनी बहेलिया जाति है हमारी, अनुसूचित जाति के अंतर्गत आती है। ये प्रशासन को भी पता है, तहसीलदार को भी पता है, एसडीएम साहब को भी पता है। बस ये है कि माएँ धियों में बेटा गायब हो गया है, ये नहीं चलेगा। राजकुमार आंदोलन कर रहे हैं, राजकुमार के साथ अखिल भारतीय अम्बेडकर सड़क खड़ा है, और मैं 2 बार जो है इनके पास जा चुका हूँ। वहाँ पे पूरी मैंने जानकारी ली है। इनकी जो लड़ाई है वो जायज़ है, और प्रशासन को जो है अपना तानाशाही जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी और लोगों को अधिकार देने पड़ेंगे। जब ये बहेलिया जाति में आते हैं और ये संविधान ही नहीं इजाज़त देता है कि इनका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, यदि जाति प्रमाण पत्र इनके पास होगा, इनके बच्चों के पास होगा, तभी इन्हें अनुसूचित जाति की कुछ सुविधाएं मिलेंगी, और नहीं तो ये जो है जनरल में काउंट होंगे। तो गरीब व्यक्ति हैं, आप देख रहे हैं इनकी हालत कितनी मतलब बद से बदतर हो रही है। ऐसे व्यक्ति को धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि तहसीलदार और एसडीएम साहब के लिए बहुत ही शर्म की बात है, और नहीं तो 24 घंटे में ये डिसाइड हो जाएगा कि ये राजकुमार कौन सी जाति का है, क्योंकि सारे कागज इनके बता रहे हैं कि बहेलिया जाति के हैं। बच्चों की टीसी बता रही है वो सरकारी है, खतौनी बता रही है कि बहेलिया जाति है, वो भी सरकारी है। और इनके चचेरे भाई का ऑनलाइन भी बना हुआ है। चचेरा भाई तो ब्लड रिलेशन में आ गया, जब चचेरा भाई बहेलिया है तो फिर ये कैसे बहेलिया नहीं होगा? तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो ये सिद्ध कर रही हैं कि तहसील में भ्रष्टाचार है। और उसके बाद खास बात ये है कि ये राजकुमार इनका ऑफलाइन बना हुआ है, इनके पिताजी ओम प्रकाश उनका ऑफलाइन बना हुआ है, इनके दादा गंगादीन उर्फ घसीटा उनका ऑफलाइन बना हुआ है। तो जब 3 पीढ़ियों से और जाति प्रमाण पत्र बनते हुए चले आ रहे हैं, तो अब आप इनको कैसे नकार दोगे? तो ये बहुत मतलब एक जास्ती हो रही है गरीब के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारा जो संगठन है अम्बेडकर संघ, इनके साथ खड़ा हुआ है। यदि इनको न्याय नहीं मिला तो हम बहुत जल्द बड़ा आंदोलन करेंगे। हाँ, ज्ञापन फोटो वाला उधर आ जाओ। सामने जो है जिलाधिकारी के प्रतिनिधि एसडीएम साहब आ चुके हैं ज्ञापन लेने के लिए। हमने जो ज्ञापन में अपनी मांग लिखी है वो हम साहब को पढ़कर सुनाते हैं और आशा करेंगे कि हमारी मांगें जल्दी पूरी हो। प्रतिष्ठा में जिलाधिकारी मुरादाबाद महोदय, अखिल भारतीय अम्बेडकर संघ मुख्यालय मुरादाबाद तहसील सदर के मेन गेट पर अपना बहेलिया जाति का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए संघर्ष कर रहा राजकुमार बहेलिया पुत्र ओम प्रकाश निवासी अगवानपुर तहसील में जिला मुरादाबाद के प्रकरण में श्रीमान जी का ध्यान निम्नलिखित बिंदुओं की ओर आकर्षित कराना चाहता है। नंबर 1 है कि राजकुमार स्वयं पिता ओम प्रकाश, पुत्र गंगादीन उर्फ घसीटा, दादा गंगादीन उर्फ घसीटा, पुत्र हरदेव एवं सगा भाई अशोक पुत्र ओम प्रकाश आदि अनेक व्यक्तियों के बहेलिया जाति के प्रमाण पत्र इसी तहसील मुरादाबाद सदर से ऑफलाइन बने हुए हैं। नंबर 2 यह कि राजकुमार बहेलिया को वर्ष 2007 में कृषि पट्टा मिला था, जिसकी खतौनी में बहेलिया जाति दर्ज है। नंबर 3 यह कि राजकुमार की पुत्री आरती व अन्नू की स्कूल की टीसी प्रमाण पत्र में जाति बहेलिया दर्ज है। नंबर 4 यह कि राजकुमार के चचेरे भाई कुंवर सिंह पुत्र नेक सिंह निवासी मझोला का ऑनलाइन बहेलिया जाति प्रमाण पत्र इसी तहसील मुरादाबाद सदर से बना हुआ है तथा कुंवर सिंह के सभी बच्चों का भी ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र इसी तहसील से बने हुए हैं। नंबर 5 यह कि राजकुमार पिछले 40 वर्ष से अगवानपुर में रहता चला आ रहा है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर 100% कहा जा सकता है कि राजकुमार की जाति बहेलिया है। ऐसी स्थिति में राजकुमार का बहेलिया जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना न्याय संगत है। अतः अम्बेडकर संघ जनहित में मांग करता है कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर राजकुमार
खुद ओम प्रकाश निवासी अगवानपुर का बहलिया जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु तहसीलदार सदर को निर्देशित करने का कष्ट कर सादर। इसमें अनेक लोगों के सर नाम है और सीधे ये सर एक फोटो है। थोड़े फैल के इधर से बड़े दब जाओ। मेरा ये भतीजा, मेरा भी बाप के 2 बेटे होते हैं, उनकी संख्या अलग होती है, हमारी अलग। तो जब मेरा बना हुआ है, मेरे बच्चों का बना हुआ है, तो ये मेरा भतीजा, तो उनके भी बच्चों के बनने चाहिए, सभी के हैं। ये भी विनती है सर, 3 साल से दुखी हुआ हूँ सर। कैमरे वाले साइड हो, ये भी सर विनती है मेरी आप लोगों से, क्योंकि इस पे ज़्यादा सर मेरे पास इतनी हैसियत नहीं थी कि जो इनके पेट भरते रहता है, औरों की तरह मेरे बन जाता, बोलने का भूखा हूँ सर। हमारा हैसियत का न्यायालय माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, उसमें 5 महीने में, और हैसियत का मुकदमा FIR मतलब 100 साल में कहने का इनका आशय है, कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है कि ये हमारे पुराने ऑनलाइन है, उसके आधार पर उन्होंने जो है मुकदमा बताया दिया। अनुसूचित जाति की सूची में क्रमांक 9 पर दर्ज है। नहीं तो सर इनसे ज़्यादा विनती है कि हम क्या चाहते हैं, हम इनसे बहुत विनती कर लिया, हर प्रूफ ला कर दे दिया, आते आते सब आप सभी, मेरा छोटा सा घर है, बैठे होंगे सब देख पता है। तो सर जी न्याय मिलेगा आपको, आज आप सर होते तो ना कोई बात नहीं, आप ये तो हम ज्ञापन तो भिजवा ही देंगे। हाँ सर 8 दिन हो गए सर हम बैठे बैठे, आगे आप लोगों की भी, मेरे आगे छोटे छोटे बच्चे हैं सब बैठे सर ने कही है इसमें कि जो है कार्रवाई चली रही है, रिजल्ट चल रही है, लेकिन बहुत स्लो चल रही है। जितने प्रमाण पत्र दे दिए सर, इससे ज़्यादा ये नहीं दे सकते, और ये सफिशिएंट है। सर जितना जारी है